Hello friends, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today is 20th July 2023 and we are going to discuss important news articles of Hindu, Indian Express and PIB. तो आज का हमारा पहला न्यूज है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 से रिलेटेड. Recently, Henley passport report आया है and we have reached up to 7 position up from since 2022. So the latest ranking published by Henley Passport Index recently released put India's passport at the 80th spot, moving its up 5 places from its positions in 2022. तो 2022 में हमारा जो पोजीशन था वो 87 था और अभी इस बार जो पोजीशन हुआ है वो 80 हो गया. मींस वी रीच्ड अप, मतलब 7 पोजीशन हम लोग अप किए, मतलब हमारा पासपोर्ट और ज्यादा एक्सेप्टेबल हुआ है. नेक्स्ट, इसका इस रिपोर्ट का क्या हाइलाइट्स है. कुछ हाइलाइट्स में अगर देखा जाए तो सिंगापुर अभी भी टॉप है, टॉप द पासपोर्ट रैंकिंग विद वीजा फ्री एक्सेस टू 192 ग्लोबल डेस्टिनेशंस. सिंगापुर का लगभग 192 ग्लोबल डेस्टिनेशंस में वीजा फ्री होता है. विद वीजा फ्री एक्सेस टू 190 डेस्टिनेशंस, 3 यूरोपियन कंट्रीज दैट इज जर्मनी, इटली एंड स्पेन शेयर द सेकंड रैंक ऑन द लिस्ट. तो पहला पोजीशन में सिंगापुर है, सेकंड पोजीशन में जर्मनी, इटली और स्पेन है. जापान इज द प्रीवियस टॉप रैंकर होल्डर स्लिप डाउन टू थर्ड रैंक. तो जापान थर्ड रैंक आ गया है और 2 पोजीशन का नीचे हो गया. एंड जापान शेयर्स द रैंक विद ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, साउथ कोरिया एंड स्वीडन with 101, 102 and 103 rank respectively. Syria, Iraq and Afghanistan are the world weakest passport. Pakistan is on the 100th spot. तो obvious सी बात है, सीरिया को तो खैर वैसे भी कोई नहीं जाएगा. सीरिया, इराक एंड अफगानिस्तान. India has climbed 7th place to 80th rank from 87 last year and it shares the spot with Senegal. हमारे संग सेनेगल और टोगो है जिनका वीजा लगभग हमारे जैसा ही है. विद वीजा फ्री एक्सेस टू 57 डेस्टिनेशंस. तो हम लोग 57 डेस्टिनेशन तक वीजा फ्री जा सकते हैं, जबकि सिंगापुर का लगभग 192 डेस्टिनेशंस, जर्मनी, इटली और स्पेन का 190 डेस्टिनेशंस एंड फिनलैंड, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस, लग्जमबर्ग, इन लोग का करीब ये पोर्शन है. तो दिस इज द हाइलाइट्स ऑफ द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2023. थोड़ा और देखा जाए तो द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स इज द ओरिजिनल authoritative ranking of the world's passport according to the number of destinations their holders can access without a prior visa. मतलब हेनलीज जो पासपोर्ट रिपोर्ट होता है ना, ये बेसिकली पूरे कंट्रीज का, जितने भी कंट्रीज हैं उनके पासपोर्ट्स को देखता है कि कितने कंट्रीज के पासपोर्ट एक्सेप्टेड है किसी कंट्रीज में वीजा फ्री जाने. मतलब पहले प्रायर वीजा लेने की जरूरत नहीं है, आप वहां जाइए, आपको वहां से डायरेक्टली वीजा मिल जाएगा. दैट इज द this is the actually the matlab this actually shows the Henley passport index. It is published by Henley and Partners, a global citizenship and residence advisory firm. ये एक residence advisory firm है in partnership with the International Air Transport Association IATA. याद रखिएगा IATA के बारे में. The index, ये कुछ factual points है, UPSC generally asks these sections. The index include 199 different passports and 227 different travel destinations. And the index is based on the exclusive data from the International Air Transport Association IATA and enhanced by Henley and Partners research team. So this is regarding the Henley Passport Index 2023. होप आपको समझ में आया होगा. चलिए अपने अगले न्यूज पर चलते हैं. हमारा अगला जो न्यूज है वो बेपी कोलंबो से रिलेटेड. Recently, during a close Mercury flyby, the Bepicolombo spacecraft collected data that showed how electrons raining down on the planet's surface are triggering X-ray auroras. Basically, Bepicolombo एक तरह का, it is a joint European Space Agency and Japan Aerospace Exploration Agency missions to Mercury. ये क्या है? It is a Mercury missions. बहुत इंपॉर्टेंट है Mercury missions. एंड दिस Mercury missions में यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापानी स्पेस एजेंसी दोनों कोलैबोरेट किए हुए हैं. The mission was named after Giuseppe Bepicolombo, an Italian mathematician, ठीक है, and engineer who made significant contribution to the understanding of Mercury orbit. तो मरकरी ऑर्बिट को पढ़ने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया था और उनके नाम पर ही ये स्पेस मिशन का नाम रखा गया है. लॉन्च हुआ था 20th October 2018 को. एंड Bepicolombo is an ambitious and complex mission designed to study Mercury's surface, compositions, magnetic field and its interaction with the solar environment. ऑब्वियस बात आपको मालूम होगा, सूरज के बाद सबसे नजदीक जो प्लेनेट है वो मरकरी ही है. तो इसके ऊपर में स्टडी करने के लिए ये मिशंस, दैट इज Bepicolombo is dedicated. Next, the Bepicolombo spacecraft consists of two main components. दो important components हैं. एक तो है Mercury Planetary Orbiter MPO, जैसे हमारा सूरज का ना, मतलब चंद्रयान में हमने भेजा ऑर्बिटर, तो उसी तरह से ये होगा, मरकरी के चारों तरफ घूमेगा.
ठीक है, एमपीओ जिसको बोल रहे हैं। एंड द एमपीओ इज प्राइमरली प्रोवाइडेड बाय ईएसए एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैपिंग इन स्टडिंग मरकरी सरफेस, वो मरकरी के सरफेस को स्टडी करेगा, as well as the compositions and topography, whereas Mercury magnetospheric orbiter (MMO) is provided by Japan and focuses on studying Mercury's magnetic field and magnetosphere. तो ये जो MMO है वो क्या करेगा, स्टडी करेगा मरकरी का, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को। दैट इज रिगार्डिंग द बेपीकोलम्बो स्पेसक्राफ्ट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स टू इन्वेस्टिगेट मरकरीज सरफेस एंड कंपोजिशंस टू बेटर अंडरस्टैंड इट्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड फॉर्मेशन प्रोसेसेस, and the studying it helps in studying Mercury's magnetic field and magnetosphere to gain insight into its internal structure and how it interacts with the solar wind. तो ऑब्वियस बात है, मरकरी कैसे सोलर विंड से इंटरेक्ट करता है, उसका क्या इफेक्ट होता है मरकरी के ऊपर में, ये भी स्टडी करने के लिए ये मिशन गया है। Mercury's measuring Mercury's exosphere, a thin atmosphere, and understanding its composition and dynamic, and also conducting experiments to test certain principles of general relativity and improve our understanding of gravity. तो ग्रेविटी को समझना और हमारे जनरल प्रिंसिपल ऑफ मतलब प्रिंसिपल ऑफ जनरल रिलेटिविटी को भी समझने में ये हेल्प करेगा ये मिशन। तो दैट इज रिगार्डिंग द बेपीकोलम्बो मिशन। चलिए अपने अगले न्यूज पर चलते हैं। अपना अगला जो न्यूज है वो है राजस्थान मिनिमम गारंटीड इनकम बिल 2023। ये बहुत एस्पिरेशनल मिशन है स्कीम है। Rajasthan government table bills to guarantee minimum income, and the bill largely covers three broad areas: right to minimum guarantee income, right to guarantee employment, and right to guarantee social security pensions। ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है राजस्थान गवर्नमेंट का, है क्या थोड़ा समझते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड द राजस्थान मिनिमम गारंटीड इनकम बिल 2023 इन द असेंबली, व्हिच इज व्हाट इज वाइडली एक्सेप्टेड टू बी द लास्ट सेशन बिफोर द स्टेट गोज फॉर पोल इन लेस देन 4 मंथ। ऑब्वियस बात है 4 महीने में इलेक्शंस है, तो ये मिशंस मतलब इस तरह के प्रोग्राम आए हैं। सेंट्रल आइडिया क्या है? राजस्थान मिनिमम गारंटी इनकम बिल 2023 aims at providing guarantee wages or pensions to the entire adult populations of the state. Social activists have reacted positively to the bill, highlighting its unique features and praising its focus on providing employment and pensions through legislation rather than cash transfer. Next, what is the bill? The families of the state get guarantee employment of 125 days every year, and the aged, disabled, widows and single women get a pension of minimum 1000 per month. The pension will be increased each year at the rate of 15%, मतलब 15% बढ़ेगा ये। And the bill has 3 broad categories: right to minimum guarantee income, एक तो पहला, दूसरा है right to guaranteed employment, आपको employment मिलेगा, and right to guaranteed social security pension, ये भी तीनों है। And the government anticipates an additional expenditure of rupees 2500 crore per year for this scheme, which may increase with time. तो ये कुछ बजटरी लोड पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर तीनों कैटेगरी के बारे में समझा जाए तो मिनिमम गारंटी इनकम होगा, गारंटी मिनिमम इनकम फॉर 125 डेज ईच ईयर एवरी एडल्ट सिटीजन ऑफ राजस्थान, इम्प्लीमेंटेड थ्रू इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना फॉर अर्बन एरियाज एंड मनरेगा फॉर रूरल एरियाज। सप्लीमेंट्स मनरेगा's 100-day additional 25 days of employment in rural regions। तो obvious बात है 100 डेज तो ऑलरेडी मनरेगा में मिलता ही है, 25 डे और बढ़ा दिया गया है पहले वाले में। दूसरा में गारंटी एम्प्लॉयमेंट है, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क मिनिमम वेजेस शुड बी पेड ऑन ए वीकली और फोर्टनाइटली बेसिस। Implementation responsibility through a program officer ensures job sites are located within a 5 किलोमीटर radius, 5 किलोमीटर के अंदर में होगा, of the registered job card address in both urban and rural areas. And if the program officer fails to provide employment within 15 days of receiving an applications, applicants will be entitled to a weekly unemployment allowances। तो ये कुछ इस तरह। Next, guarantee social security pensions, individual falling into the category old age, specially abled, widows and single women are with prescribed eligibility entitled to a pension. The pension amount will increase annually by 5% in July and 10% in January, beginning from the financial year 2024-25। Next, rationales behind the bill क्या है? The bill aligns with the principle of social justice and aims to provide support and security to the most vulnerable members of the society. It will help in treating the most marginalized individual with fairness and dignity, and Mahatma Gandhi messages that the true measures of a society lies in how it treats its most vulnerable members। तो ये महात्मा गांधी ने कहा था कि एक सोसाइटी कितनी ज्यादा डेवलप्ड है वो वैसे ही डिपेंड समझ में आता है वो अपने मोस्ट वल्नरेबल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी को कैसे ट्रीट करती है। And as part of bouquet of schemes and measures undertaken by the government to provide relief from the inflation,
It provides a safety nets and alleviate financial burdens on the most vulnerable sections of the society. तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है, इससे बहुत सारे लोगों को सहायता मिलेगी। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है इस बिल का? द मेजर्स, द ट्रू मेजर्स ऑफ एनी सोसाइटी कैन बी फाउंड इन हाउ इट ट्रीट्स मोस्ट वल्नरेबल मेंबर्स। एक तो ये, दूसरा, इट इज द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट एवरीवन गेट्स जस्टिस, and therefore the bill is part of a bouquet of schemes and measures undertaken by the Rajasthan government to provide relief from inflations with an eye on the poll later this year। तो obvious बात है, पोल का तो रीजन है ही है, बट इससे और भी फायदा है कि लोगों का, कम से कम जो नीचे तबके के लोग हैं, उन्हें बहुत ज्यादा सहूलियत मिलेगी इससे। तो दैट इज रिगार्डिंग द बिल। चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। हमारा अगला जो न्यूज है ये है पिक्लोनिक एसिड से रिलेटेड। थोड़ा समझते हैं पिक्लोनिक एसिड क्या है। Recently, एक स्टडी आई है by researchers of the Indian Institute of Science and collaborators has revealed that picolinic acid, a natural compound produced by mammalian cell, can block several viruses, including those responsible for SARS, COVID-2 and influenza virus. So picolinic acid is helpful in preventing such virus। कैसे? देखिए, ये अगर बोला जाए पिक्लोनिक एसिड है क्या, तो इट इज ए pyridine monocarboxylic acid in which the carboxyl group is located at the position 2। ठीक है, and it is an intermediate in the metabolism of tryptophan, and it has a role as MALDI matrix material and a human metabolite। It is a conjugate acid of the picolinate। Key findings क्या है? The study describes the compound remarkably able to disrupt the entry of enveloped virus into the host cell and prevent infections। मतलब वायरस को एंटर ही नहीं करने देगा। ठीक है, and it is known to help in the absorption of zinc and other trace elements from our guts, but in its natural form it stays inside the body only for a short duration and usually excreted out quickly। ये बहुत जल्दी निकल जाता है, excrete हो जाता है, तो थोड़े समय के लिए बॉडी में रहता है। It is effective against a variety of enveloped virus, जो भी enveloped virus होते हैं जिनका कवर होता है, including flavivirus like Zika virus and Japanese encephalitis। And with the compound was tested in SARS-CoV-2 and influenza animal models, it was found to protect the animal from infections। It was also found to reduce viral load in the lungs when given to infected animals। And in addition, the researchers found that picolinic acid lead to an increase in the number of immune cells in the animals। ठीक है, तो ये कुछ reasons है where we can get all these things। So picolinic acid is more helpful in protecting the animals, or even helpful in protecting human beings from this type of enveloped virus, जैसे SARS हो गया, कोविड, जीका हो गया, Japanese encephalitis वगैरह हो गया। तो this is regarding this one। So that's all for today in daily news analysis। And if you want the PDF version of these lectures, so you can always log into our website www.inspirationis.org। Alternatively, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां you can download various other study materials at free of cost। अगर आप 2024 का प्रिपरेशंस कर रहे हैं यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस के लिए, आप हमारे इस ऑनलाइन और ऑफलाइन फाउंडेशन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर ऑफलाइन क्लासेस यू कैन कॉन्टेक्ट आवर दिस सेंटर्स। इस शहरों में हमारा सेंटर्स है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल इन दिस नंबर। And you can also follow our social media page like Facebook, Instagram, and YouTube channel। So that's all for today, and please do subscribe to our YouTube channel and our Facebook page। Thanks for watching। Please do take care of yourself।